अगर आपको लगता है दिमाग में चिप लगाना थोड़ा अजीब है, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग जब पहली बार इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुनते हैं, तो उनके मन में डर, जिज्ञासा और कई सवाल उठते हैं। आखिरकार अपने दिमाग में किसी मशीन का हिस्सा जोड़ना किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन क्या हो अगर ये फिक्शन अब हकीकत बनने जा रहा हो? लेकिन न्यूरालिंक के साथ ये अजीब सा भविष्य आपके सोच से ज्यादा पास हो सकता है। जिस तरह से मोबाइल फोन ने हमारी जिंदगी बदल दी, उसी तरह ये टेक्नोलॉजी भी हमारी सोच, समझ और जीने का तरीका बदल सकती है। सोचिए, एक ऐसा समय जब इंसान और मशीन के बीच की दीवार लगभग गायब हो जाए। क्या हम सब साइबॉर्ग्स बनने वाले हैं? न्यूरालिंक इलॉन मस्क की कंपनी है जो आपके दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहती है। इलॉन मस्क का मानना है कि इंसान की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर चलना होगा। न्यूरालिंक इसी सोच का नतीजा है, जिसमें इंसान और मशीन का मेल एक नई दुनिया की शुरुआत कर सकता है। ये आपके दिमाग में एक छोटी सी चिप, जिसे लिंक कहते हैं, लगाकर काम करता है। ये चिप इतनी छोटी है कि इसे एक सिक्के के आकार में फिट किया जा सकता है और इसे स्पेशली ट्रेन्ड सर्जन्स आपके स्कल में इम्प्लांट करते हैं। ये प्रोसेस रोबोटिक सर्जरी से की जाती है ताकि इंसानी एरर कम हो और सर्जरी सेफ रहे। ये चिप आपके ब्रेन सेल्स से सिग्नल्स पढ़ती है और उन्हें कंप्यूटर को भेजती है। ये सिग्नल्स आपके थॉट्स, मूवमेंट्स और इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूरालिंक का मकसद है कि इन सिग्नल्स को डिकोड करके इंसान के दिमाग और कंप्यूटर के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके, यानी जो आप सोचें वो कंप्यूटर समझ सके। इसकी जरूरत किसे है? क्या ये सिर्फ एक लक्ष्यरी है या वाकई में किसी की जिंदगी बदल सकती है? जो लोग पैरालाइज्ड हैं, ब्लाइंड हैं या अल्जाइमर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें जिंदगी का एक नया मौका मिल सकता है। सोचिए, अगर कोई चल नहीं सकता तो सिर्फ सोचकर ही अपने हाथ, पैर या डिवाइसेस को कंट्रोल कर सके, या कोई जो देख नहीं सकता वो डिजिटल सिग्नल्स के जरिए दुनिया को महसूस कर सके। सोचिए, सिर्फ सोचकर ही आप अपने फोन, कंप्यूटर या व्हील चेयर को कंट्रोल कर सकें। ये टेक्नोलॉजी स्पेशली उन लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकती है जिनकी मोबिलिटी या सेंसेस किसी वजह से लिमिटेड है। इमेजिन कीजिए, बिना हाथ हिलाए सिर्फ दिमाग से मैसेज भेजना या इंटरनेट ब्राउज करना। लेकिन न्यूरालिंक सिर्फ बीमारियों तक सीमित नहीं है, इसका विजन और भी बड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते खतरे को देखते हुए इलॉन मस्क का मानना है कि इंसान को खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि हम एआई से पीछे न रह जाएं। इलॉन मस्क कहते हैं कि ह्यूमंस को इस तरह की टेक्नोलॉजी की जरूरत है ताकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पीछे न रह जाएं। उनका कहना है कि अगर एआई सुपर इंटेलिजेंट हो गया तो इंसान इररिलेवेंट हो सकता है। न्यूरालिंक के जरिए इंसान अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता है और एआई के साथ कंपटीशन में रह सकता है। 2022 में न्यूरालिंक के पहले ह्यूमन ट्रायल में एक पेशेंट ने अपने दिमाग से कंप्यूटर कर्सर को मूव किया। ये अचीवमेंट सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन इससे साबित होता है कि दिमाग और मशीन के बीच डायरेक्ट लिंक पॉसिबल है। आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी और भी एडवांस्ड हो सकती है। काफी कूल है ना? लेकिन फ्यूचर का क्या? क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मेडिकल फील्ड तक सीमित रहेगी या हर इंसान के लिए अवेलेबल होगी? क्या हम सब अपने दिमाग में चिप लगवाकर सुपर ह्यूमन बन सकते हैं? एक दिन आप कोई नई लैंग्वेज, स्किल या बहुत सारा नॉलेज सीधे अपने दिमाग में डाउनलोड कर पाएंगे, जैसे अपने डिवाइस में फाइल ऐड करते हैं। सोचिए, बिना किताब पढ़े, बिना सालों की प्रैक्टिस के आप इंस्टेंटली कोई भी स्किल सीख सकते हैं। ये लर्निंग का फ्यूचर हो सकता है, जहां इंफॉर्मेशन लिटरली आपके दिमाग में अपलोड हो जाएगी। लेकिन ये सब सुनकर सवाल उठता है, क्या हम इंसान रहेंगे या मशीन बन जाएंगे? क्या हमारी इमोशंस, क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी बची रहेगी, या हम सब एक जैसे प्रोग्राम्ड बीइंग्स बन जाएंगे? तो क्या इसका मतलब हम साइबॉर्ग्स बन जाएंगे? क्या इंसान और मशीन का ये मेल हमें और बेहतर बनाएगा या हमारी इंसानियत को खतरे में डाल देगा? जरूर, आप पार्ट ह्यूमन पार्ट मशीन होंगे। साइबॉर्ग का मतलब है इंसान और मशीन का कॉम्बिनेशन, और न्यूरालिंक इसी कॉन्सेप्ट को रियलिटी बना सकता है। हो सकता है आने वाले समय में इंसान की डेफिनेशन ही बदल जाए। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, हैकिंग का रिस्क, प्राइवेसी की चिंता, महंगी सर्जरी, और हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। सोचिए, अगर कोई आपके दिमाग के डेटा को हैक कर ले तो क्या होगा, या आपकी पर्सनल थॉट्स लीक हो जाए। साथ ही ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत महंगी है और शायद शुरू में सिर्फ अमीर या प्रिविलेज्ड लोग ही इसका फायदा उठा पाएं। इसके एथिकल सवाल भी हैं। क्या बच्चों को ये चिप लगवानी चाहिए? क्या कंपनीज आपके थॉट्स को एड्स के लिए यूज कर सकती हैं? क्या सरकारें इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर सकती हैं? इन सब सवालों के जवाब अभी अनक्लियर हैं और सोसाइटी को इन पर गहराई से सोचना होगा। अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो न्यूरालिंक बीमारियों को ठीक कर सकता है,
हमारे सीखने का तरीका बदल सकता है और हमें सुपर ह्यूमन बना सकता है। ये टेक्नोलॉजी स्पेशली उन लोगों के लिए होप है जिनके पास अभी लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लेकिन साथ ही हमें इसके रिस्क्स और लिमिटेशंस को भी समझना होगा। न्यूरालिंक जैसी टेक्नोलॉजी के साथ हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां इमेजिनेशन ही लिमिट है, लेकिन हर नई टेक्नोलॉजी की तरह इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हमें यह तय करना होगा कि हम इसे कैसे यूज करें, सिर्फ कन्वीनियंस के लिए या इंसानियत की भलाई के लिए। तो क्या न्यूरालिंक सिर्फ एक चिप है या ये एक नए ईरा की शुरुआत है? क्या ये टेक्नोलॉजी हमें और कनेक्टेड बनाएगी या हमें और आइसोलेटेड कर देगी? क्या हम अपने दिमाग की प्राइवेसी को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने दिमाग में चिप लगवाएंगे? कमेंट्स में बताइए। क्या आप इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए एक्साइटेड हैं या आपको इससे डर लगता है? आपके क्या सवाल हैं न्यूरालिंक को लेकर? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कूल साइंस और टेक वीडियोस देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकें। मिलते हैं अगली बार, तब तक सोचिए, क्या आप फ्यूचर के लिए रेडी हैं?